मनुशाही डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, महात्मा ज्योतिबा फुलेंचा, छत्रपती शाहू महाराजांचा, राजे संभाजींचा, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा, ब्राह्मणवाद 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 मनुवाद मनुवाद मोदीवाद मोदीवाद संघवाद संघवाद। विश्वरत्न परम पूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, विश्वरत्न परम पूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, विश्वरत्न परम पूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, महात्मा ज्योतिराव फुल्यांचा, महात्मा ज्योतिराव फुल्यांचा, महात्मा ज्योतिराव फुल्यांचा, राजश्री शाहू महाराजांचा, राजश्री शाहू महाराजांचा, संभाजी राजांचा, शिवाजी महाराजांचा, आंबेडकरवाद जिंदाबाद, आंबेडकरवाद जिंदाबाद, फुलेवाद जिंदाबाद, बहुजनवाद जिंदाबाद, बहुजनवाद जिंदाबाद, मनुवाद मुर्दाबाद, मनुवाद मुर्दाबाद, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, जातीयवाद मुर्दाबाद, मनुवाद मुर्दाबाद, मनुवाद मुर्दाबाद, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, मनुवाद मुर्दाबाद, जातीयवाद मुर्दाबाद, जातीयवाद मुर्दाबाद। नहीं चलेंगी, नहीं चलेंगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेंगी, नहीं चलेंगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेंगी, नहीं चलेंगी, हिटलरशाही नहीं चलेगी। दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सुप्रीम कोर्ट की अवमानना नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। प्राध्यापक रतनलाल को रिहा करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए, प्राध्यापक रतनलाल को रिहा करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए। दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, गृह मंत्री अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, गृह मंत्री अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ब्राह्मणवाद नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, ब्राह्मणवाद नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। बौद्धों की विरासत बौद्धों को मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए, बौद्धों की विरासत बौद्धों को मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। प्रोफेसर रतनलाल, इनको जो अरेस्ट किया गया है, क्या मसला है और आप लोग जिस तरह से आंदोलन कर रहे हैं, तो ये किस हिसाब से हम सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं, देश किस ओर जा रहा है? प्रोफेसर रतनलाल का कोई मसला ही नहीं है और इन्होंने मसला बनाया बीजेपी सरकार ने, मोदी सरकार ने, और जबरन उनको गिरफ्तार किया गया है और इसीलिए हम उसका निषेध कर रहे हैं। मोदी सरकार की ये बहुत ज़्यादा हिटलरशाही चल रही है, ये हिटलरशाही ब्राह्मणवाद के तहत चल रही है, ये मनुवाद इस देश में लाना चाहते हैं और उसका हम निषेध कर रहे हैं। क्या ऐसा ये था, ये रतनलाल ने यही कहा होगा कि भाई बौद्धों की जो प्राचीन विरासत है वो बौद्धों को दिया जाए। तुम जब दावा करते ना, अरे हिंदू का दावा ही कहा, हिंदू तो है ही नहीं, हिंदू इस देश में कोई धर्म ही नहीं है, ये भौगोलिक शब्द दिया हुआ है। धर्म तो एक तो ब्राह्मण है और ब्राह्मणवाद के खिलाफ या बौद्धों की लड़ाई चलते रही है, देश का इतिहास है। तो ब्राह्मणवाद ही धर्म है, हम तो सब निधर्मी है, इसीलिए संविधान निधर्मी की बात करता है। तो प्रोफेसर रतनलाल ने ये बोला कि बौद्धों की विरासत बौद्धों को मिलना चाहिए। क्या गैर बोला उन्होंने? न्याय की बात है। क्या न्याय की बात करना यानी जुल्म है क्या? अगर जुल्म है तो जुल्म हम करेंगे। यहाँ डेमोक्रेसी है या समता का व्यक्ति की आज़ादी है, तो यही बात रतनलाल ने बोला, तो उनको गिरफ्तारी करने का कोई अधिकार नहीं था। और जो उसको गिरफ्तारी की गई 153 ए और 295 ए में, ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का उल्लंघन है, ऐसा मैं मानता हूँ। प्रोफेसर रतनलाल एक इतिहास के प्राध्यापक हैं, सामाजिक कार्यों में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाते हैं और समाज प्रबोधन का अच्छा कार्य वे करते आ रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे।
उनके ऊपर जो केस बना है ये केस बनता ही नहीं। उन्होंने जो उसके ऊपर टिप्पणी की या बोला है वो अभी सिद्ध ही नहीं हुआ कि वो क्या स्ट्रक्चर है। यदि खुदाई के ऐसे ही काम करेंगे तो जहाँ देखोगे आप वहाँ केवल बुद्ध और बुद्ध के अवशेष मिलेंगे। और ये एक बार सिद्ध हो चुका है कि दक्षिण के एक मंदिर जो है वहाँ पे स्त्रियों का प्रवेश वर्जित था, फिर भी कोर्ट के आदेश के कारण वहाँ पे जब स्त्रियों को प्रवेश दिया गया, जब उसके ऊपर हो हल्ला मचा तो वहाँ के ट्रस्टियों ने कोर्ट में ये बयान दिया हुआ है कि ये पहले का बौद्ध मंदिर है, ये बुद्ध की विरासत है, बुद्ध की विचारधारा वाला स्थल है और यहाँ पे महिलाओं को जाना वर्जित नहीं था, इसलिए हमने यहाँ पे उनको प्रवेश वर्जित नहीं किया है। तो आज जब इनके ऊपर जब प्रसंग आते हैं, समय आता है, तो वो खुद ही बोल देते हैं कि ये जो मंदिर है ये सब पुराने समय के बौद्ध की विरासत है। तो यही चीज़ें रतनलाल जी ने बोला है और आज भी भारतीय राजघटना ने सबको अभिव्यक्ति का स्वातंत्र्य दिया हुआ है, अपने विचार वो व्यक्त कर सकते हैं। यदि उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए, तर्क शक्ति से व्यक्त किए, तो आपने भी उसका विरोध तर्क शक्ति से और बुद्धिमत्ता से ही देना चाहिए। जो भी घटना हुई है उसका हम निषेध करते हैं और रतनलाल जी को तुरंत रिहा करने की मांग करते हैं। रतनलाल जी एक आम्बेडकरी चिंतक है और उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा है। जो ज्ञान जो मस्जिद है उसमें कुछ तो गड़बड़ हुई ऐसा उन्होंने कहा, गलत नहीं कहा, कुछ तो गड़बड़ है, मगर उसमें जो शिवलिंग है उसमें वो शिवलिंग में वो 5 प्रकार के जो उसमें जो लकीरें हैं वो भी है। तो वो लकीरें है तो वो कैसे आई, तो वो हिस्ट्री का काम है, वो शोध का काम है, तो वो करना चाहिए। उन्हें कुछ गलत कहा नहीं। इसके ऊपर उनको जो धमकियाँ मिल रही है, अच्छा उन्होंने उनके ऊपर रतनलाल जी के ऊपर FIR दर्ज करके उनको जेल में डाल दिया, मगर उनको धमकियाँ मिलने के बाद, रतनलाल जी को धमकियाँ मिलने के बाद उन्होंने पुलिस में जो रिपोर्ट दर्ज की उनके बारे में किसी को भी कुछ भी उसमें वो कार्रवाई हुई नहीं है। तो ऐसा है, तो ये कुछ भी नहीं, वो चिंतक आम्बेडकरी चिंतक है। हम सब महाराष्ट्रियन जितने भी आम्बेडकर विचारक है, बाबा साहब को मानने वाले हैं, वो सब उनके साथ में है और वहाँ का शासन का हम निषेध करते हैं। प्रोफेसर रतनलाल जी हिस्ट्री के प्रोफेसर है, वैसे वो आर्कियोलॉजी के भी जानकार है। उन्होंने संविधान के दायरे में रह के स्वातंत्र्य, समता, बंधुता और न्याय और अपने विचारों वो रखते रहते हैं, लिखते भी रहते हैं, फेसबुक पे ऊपर वो पोस्ट भी करते रहते हैं। उन्होंने जो पोस्ट लिखी है वो संविधान के दायरे में रह के लिखी है, लेकिन मनुवादी लोगों ने या ब्राह्मणवादी लोगों ने, जिनकी अभी सरकार है, उन्होंने 2024 का इलेक्शन ध्यान में रखते हुए उनको मालूम है कि अपन ने अभी देश जो चला रहे हो इसमें बहुत सारी नाकामियाँ है, बेरोजगारी बढ़ी है, आर्थिक मंदी आ गई है, महंगाई बढ़ गई है, और ये सब छुपाने के लिए, धर्मवाद को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे वो भी षड्यंत्र कर रहे हैं। और इसलिए उन्होंने प्रोफेसर रतनलाल जी के ऊपर में FIR दर्ज किया है। रतनलाल जी ने यही कहा था कि भाई जहाँ जिधर आपको उत्खनन करना है उत्खनन करो और जिसका है उसको वो दे दो। तो वो मानने के लिए तैयार नहीं, वो इसलिए मानने के लिए तैयार नहीं क्योंकि जहाँ भी उत्खनन होगा वहाँ पर पूरे के पूरे बौद्ध के अवशेष मिलेंगे और वो उनको देना पड़ेगा। तो वो ऐसा नहीं करते और वो धर्म के ऊपर और बाकी जो लोग हैं उनको इकट्ठा करके और बाकी जो विचार है उनसे दूर लेके जाने का, संविधान से उनको परे रखने का, ऐसा आज की सरकार ये काम कर रही है। पुलिस भी काम कर रही है क्योंकि पुलिस की भी उनके अंतर्गत ही काम करती है। इसलिए प्रोफेसर रतनलाल जी को आज तो वैसे भी जमानत मिली है, लेकिन इसके बाद में भी ऐसे कुछ काम होते हैं और आम्बेडकरवादियों के ऊपर में कुछ हमला होते रहता है, तो हम उनका पूरे जोर से विरोध करेंगे, निषेध करेंगे और आम्बेडकरवाद को जिंदा रखने के लिए इसके आगे भी हम काम करते रहेंगे। जय भीम, जय भारत। मैं अनिल वासनिक, सामाजिक कार्यकर्ता और एक राइटर हूँ।
जो दिल्ली में हो रहा है, लखनऊ में हो रहा है उत्पीड़न, ख़ास तौर पे बुद्धिजीवी वर्ग का, दलितों का, ये इस देश में एक मनोवादी व्यवस्था प्रस्थापित करने के षड्यंत्र का एक हिस्सा है, भाग है। रतनलाल जी जो कि अम्बेडकरनामा यूट्यूब चैनल चलाते हैं और उसके द्वारा तथ्यों के आधार पर, खासतौर पे विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनकी किताबें, इनके ग्रंथ, उनका रेफरेंस देके उनको सरल भाषा में समाज को, जनता को समझाने का प्रयास रतनलाल जी अपने चैनल के द्वारा, यूट्यूब चैनल द्वारा, अम्बेडकरनामे के द्वारा हर रोज़ करते रहते हैं। और इसी लिए उनके ऊपर खींच है इस सरकार की कि एक आदमी जो अम्बेडकरवादी है, दलित है, बुद्धिजीवी है, वो देश में अलग जगा रहा है और ऐसे व्यक्ति के ऊपर उनको जो खटकते थे उनको एक छोटा सा कारण लेकर कि जो मस्जिद का मुद्दा अभी नए सिरे से खड़ा किया है, जानवी मस्जिद का, उस मस्जिद में जो फवारा मिला या शिवलिंग मिला उसके ऊपर उन्होंने जो कमेंट्स किया अपने यूट्यूब पे, उसको आधार बनाकर जो उनके ऊपर कार्रवाई की गई, ये सरासर यहाँ इस देश की स्वाधीनता जो है, हमारी आज़ादी है, जो हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसके ऊपर हमला है। और इस ढंग से कार्रवाई करना ये दर्शाता है कि इस देश में कोई भी बुद्धिजीवी वर्ग जो अपनी बात रखना चाहेगा, अपनी अभिव्यक्ति रखना चाहेगा, उसको कुचलने का काम ये सरकार कर रही है। और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस देश में हिंदू राष्ट्र बने और हिंदू राष्ट्र बनाने के तरफ ये अग्रसर है और उसका पुरजोर विरोध अम्बेडकरवादी समाज करता है। दूसरे रविकांत जी लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, उन्होंने केवल एक किताब का रेफरेंस देके जहाँ पर जानवी मस्जिद का उल्लेख आया है और उसके ऊपर औरंगजेब ने क्यों कार्रवाई की इसके बारे में उन्होंने कहा, तो उसके ऊपर हमला कर दिया गया रविकांत जी के ऊपर। और हमला करने के बाद उनके कपड़े फाड़े गए और उनके ऊपर एफआईआर की गई। इतना ही नहीं तो उनके ऊपर दमन करने का काम योगी सरकार कर रही है, जबकि जिन लोगों ने उनके ऊपर हमला किया, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के गुंडों ने, उनके ऊपर कुछ भी कार्रवाई योगी सरकार ने नहीं की। एवं जब एफआईआर दर्ज करने के लिए रविकांत जी गए तो रविकांत जी का एफआईआर भी दर्ज करने से सरकार ने मना कर दिया, पुलिस ने नहीं ली है, अभी तक दर्ज नहीं की है। तो ये सरासर संविधान का उल्लंघन है, यहाँ की अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का उल्लंघन है। और इस देश में धीरे धीरे मनुवादी व्यवस्था कायम हो रही है। इस देश में हिटलरशाही का राज गत 7 वर्ष से चालू है और इसके खिलाफ सबको लड़ना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि आज मुस्लिम और दलितों को ही टारगेट किया जा रहा है पूरे देश में सरकार के द्वारा, लेकिन जो विपक्ष में बैठे लोग हैं, जो अपने आप को इस देश के संविधान के रक्षक समझते हैं, इस देश में हम संवैधानिक मूल्यों के लिए, रक्षा के लिए काम करने वाले, ऐसे बोलते धर्मनिरपेक्षता की गुहाई देते हैं, ऐसे विपक्ष के लोग भी, विपक्षी पार्टियां भी एक शब्द इस कार्रवाई के खिलाफ नहीं बोल रही है। मस्जिद के संदर्भ में नहीं बोल रही है, अजान के संदर्भ में नहीं बोल रही है। इसका एक ही अर्थ होता है कि इन सब लोगों का विश्वास हिंदुत्व में है और हिंदुत्व को बढ़ावा देने के लिए ही ये लोग आरएसएस के कुचक्र में फंस चुके हैं और इनसे कोई आशा हम लोग नहीं कर सकते। इसलिए ख़ास तौर पे दलित समाज, अम्बेडकरवादी समाज को इकट्ठा आना पड़ेगा, एकजुट करना पड़ेगा, तभी हमारे ऊपर जो भी अन्याय हो रहे, षड्यंत्रकारी काम हो रहे, वो रोका जा सकता है, ऐसा मुझे लगता है।